कार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इसरो की और इसरो के मिशन आदित्य L1 की। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आदित्य L1 से जुड़ी हुई। श्रीहरिकोटा से ये बड़ी खबर, जहां पर अपनी मंजिल पर पहुंचा है आदित्य L1। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है सौर मिशन आदित्य L1 पर। ये बड़ी खुशखबरी इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है इसरो को और उन तमाम वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिन रात इस मिशन के पीछे किया। इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया। और अब देखिए, इसरो की तरफ से कहा गया, सूर्य की गतिविधियों पर अब नजर रखी जाएगी। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूर्य के पास कक्षा में पहुंचा आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट जहां इसे पहुंचना था आदित्य L1 को, वहां पर ये पहुंचा है। सबसे जटिल और पेचीदा अभियान प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। L1 बिंदु पर 5 साल तक रहेगा आदित्य L1 और 5 महीने के बाद सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचा है आदित्य L1। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी मंजिल पर पहुंचा है आदित्य L1। तो देखिए, इसरो के इस सौर मिशन आदित्य L1 पर यह बड़ी खुशखबरी इस वक्त सामने आ रही है। आदित्य अपने नाम से ही सन है, बेसिकली आदित्य सन को आदित्य नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया मिशन है जो सन पे भारत की पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करेगा। अब सन को समझना हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सन जो है वो हमारा पूरा सौर मंडल सन के इर्द गिर्द घूमता है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी है, इम्पॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ क्योंकि सन का एक लाइफ साइकिल है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सन में ऐसे बहुत से चेंजेस आते हैं जो हमारे स्पेस वेदर को जो है वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो इस आदित्य L1 के द्वारा हम सन के ऊपर अपनी डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस और डिटेल पकड़ को मजबूत करेंगे और सन के बिहेवियर को समझेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस जो आते हैं ये किस तरह से हमारे को अर्थ पे इफेक्ट करते हैं या हमारे प्लानिटरी बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए किस तरह से चेंजेस लाते हैं। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसरो के लिए पहली बार है और भारतीय वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं वो भारत के लिहाज से पहली बार है। तो हमारे यहाँ तो ये एक किस्म से अभी बहुत खुशी का समय है कि अब तक आदित्य L1 की जो यात्रा है वो सही रही है, क्योंकि ये सूर्य की दिशा में L1 बिंदु के आसपास अब तक पहुँच चुका है और अब इसको इसरो ने एक विशेष मैनूवर में हेलो ऑर्बिट में इसको डालना है। तो इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सूर्य के अध्ययन के लिए हैं और विभिन्न प्रकार से, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ्स में सूर्य से आने वाले जो हाई एनर्जी रेडिएशन है या आने वाले जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हीलियम न्यूक्लियाई, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर, टेक्नोलॉजिकल लाइफ पर किस प्रकार से असर करते हैं, उस सब के अध्ययन के लिहाज से ये इस सैटेलाइट का जो है तैयार किया गया था। तो L1 बिंदु पर के आसपास पहुंच गया है और हेलो ऑर्बिट में इसको आज डाला जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत भी एकदम सही होगी। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आदित्य L1 को लेकर जो खबर सामने आ रही है, हेलो ऑर्बिट में पहुंचा हुआ है ये, और एक निश्चित दूरी कहा जा रहा है सूर्य से, जिसके बाद सूर्य को लेकर तमाम तरह की जानकारियां अब मिल सकेंगी। इसरो की इस सफलता पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए। बहुत बहुत बधाई सबको कि जो L1 पॉइंट पे इंसर्शन हो गया है सक्सेसफुली और वहां पे हमारा आदित्य L1 जो है वो स्थापित हो गया है। एक तरह से कहिए कि हमने अपनी सूर्य को स्टडी करने के लिए एक प्रयोगशाला बना ली है। अब कंटिन्यूअसली 24 घंटे 24/7 हम सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे। आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मिशन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो आदित्य L1 मिशन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो सूर्य है ना, वो हमारे सौर मंडल का एक तारा है और उसी से जीवन की शुरुआत होती है। अगर सूर्य ना होता तो कहीं धरती पे जीवन होता ही नहीं। तो सारी एक्टिविटी जो है वो सूर्य कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि सूर्य का जो तापमान है या सूर्य से जो सोलर विंड निकलती है, कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, कभी कभी वो इतना ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर जो विस्फोट होता है इतना तीव्र होता है, उससे जो हानिकारक जो पार्टिकल हैं, जो किरण है, वो धरती तक पहुंचती हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कहीं न कहीं रोकने की कोशिश करती है। लेकिन कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि जब
वो जो तापमान है उसका जो पार्टिकल जो लावा उसके अंदर से निकला उतना ज्यादा तीव्र हो कि हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स घूम रही हैं उनको एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पूरा धरती पे जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा जी। दूसरी चीज कि सूर्य की वजह से जो हमारा वेदर है पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो सूर्य को स्टडी करना, उसके रहस्य को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो मिशन है इसमें 7 पेलोड रखे गए हैं और इन 7 पेलोड्स का काम यही है कि सूर्य को परत बाय परत स्टडी करना, उसके अंदर जितनी भी गतिविधि हो रही हैं, जो तापमान उसका निकल रहा है, जो उससे लावा निकल रहा है, जो प्लाज्मा निकल रहा है, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वो कैसे हो रही है उसको हमें स्टडी करना है। और खासकर कोरोनल मास इजेक्शन या कोरोना हीटिंग जो है, ये फिनोमेना जो है, ये पूरी तरह से अभी साइंटिस्ट अच्छे से समझ नहीं पाया, अभी ये रहस्य है। उसको ये जो 7 पेलोड हैं वो स्टडी करेंगे। अब 7 पेलोड में जो 4 पेलोड हैं वो रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि दूर से सूर्य का फोटो ले रहे हैं, सूर्य का स्पेक्ट्रा मेजर कर रहे हैं। 3 जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो सोलर विंड के थ्रू जो पार्टिकल L1 पॉइंट तक, लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंच रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स पे जाके जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं सोलर विंड के थ्रू, जिसमें वो प्लाज्मा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रही है, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट इन सिटू मेजरमेंट करेंगे। वहां पे जो पार्टिकल आ रहे हैं उसको मेजर करेंगे, वहां तक मैग्नेटिक फील्ड जो पहुंच रही है उसकी तीव्रता को स्टडी करेंगे। तो उस लिहाज से इंडिया का ये पहला ऑब्जर्वेटरी है जो कि हमें स्ट्रेटेजिकली ये बताएगा कि सूर्य के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है और धरती पे उससे जो भी नुकसान हो सकता है, चाहे वो वेदर के रूप में हो, चाहे किसी और एक्सट्रीम सिचुएशन की वजह से होगा, तो उसका अलर्ट जो है वो आदित्य एल1 हमको बहुत पहले भेज देगा, जिसकी वजह से हम तैयार हो सकेंगे। जी, डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अपनी मंजिल पर पहुंचा है आदित्य L1 और क्या काम करेगा डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा ने आपको बताया। लेकिन ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये देखिए, और किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको बताया गया है और साथ साथ इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों को भी बधाई दी गई है। आदित्य L1 इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और अब एक बड़ी सफलता हिंदुस्तान को मिली है इस पूरे मिशन के जरिए।